नमस्कार। कभी सोचा है जिस जमीन पर हम चलते हैं उसके ठीक नीचे कौन सी धधकती हुई शक्ति छिपी हो सकती है? तो आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं पृथ्वी के एकदम धधकते हुए दिल की गहराइयों में और जानेंगे उन ताकतों के बारे में जो हमारे पहाड़ और हाँ, हमारे महाद्वीप बनाती हैं। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर हमारे पैरों के ठीक नीचे वो कौन सा इतना पावरफुल इंजन है जो लगातार बिना रुके काम कर रहा है? अच्छा, तो उस इंजन को खोजने के लिए हमें सफर करना होगा नीचे की तरफ, जमीन की सतह से एक एक करके पृथ्वी की परतों को छीलते हुए। तो सफर में सबसे पहली परत जो हमें मिलती है वो है भूपर्पटी, यानी कि क्रस्ट। आप इसे यूं समझिए जैसे सेब का छिलका होता है ना, बिल्कुल वैसी ही। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी, सबसे पतली और हाँ, सबसे नाजुक परत है। सोचिए, हमारी पूरी दुनिया इसी पर टिकी है। और मजे की बात यह है कि ये जो भूपर्पटी है ना, ये हर जगह एक जैसी नहीं है। मतलब सोचकर देखिए, जहां समंदर हैं उनके नीचे ये सिर्फ 5 किलोमीटर पतली है, लेकिन जहां हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहां इसकी मोटाई 70 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। कमाल है ना? जैसे ही हम भूपर्पटी को पार करते हैं, हम पहुंचते हैं मैंटल में। ये एक बहुत ही विशाल और बहुत गर्म परत है। और हाँ, यहीं से वो सारी ज्वालामुखी वाली ताकतें पैदा होती हैं जिन्हें हम धरती की सतह पर देखते हैं। अब देखिए, मैंटल के ऊपरी हिस्से में एक बहुत ही खास जोन है जिसे कहते हैं दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो का मतलब ही होता है कमजोर। तो यही है वो इंजन रूम जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, यहीं से वो सारा लावा आता है जो ज्वालामुखी फटने पर जमीन के ऊपर पहुंचता है। और अब हमारा सफर हमें ले आया है पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में, क्रोड यानी कोर में। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गर्म है और यहाँ दबाव जबरदस्त है। इसका जो बाहरी हिस्सा है वो पिघला हुआ है, लिक्विड है, लेकिन भीतरी हिस्सा इतने ज्यादा दबाव की वजह से ठोस है। ये जो क्रोड है ये अविश्वसनीय रूप से घना है, मतलब इनक्रेडिबली डेंस। और ये बना किससे है? ज्यादातर भारी चीजों से, जैसे कि निकल और लोहा, जिसे फेरम भी कहते हैं। और इसी वजह से इसे एक छोटा सा निकनेम भी मिला है, नेफे। ठीक है, तो अब जरा वापस ऊपर की तरफ चलते हैं और अपना ध्यान मेंटल पर लगाते हैं। हमें यह समझना है कि आखिर अंदर की ये आग बाहर की दुनिया तक पहुंचती कैसे है। यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, मतलब मैग्मा और लावा में फर्क क्या है। देखिए, जब तक ये पिघली हुई चट्टानें धरती के अंदर हैं तब तक ये मैग्मा है, और जैसे ही ये ज्वालामुखी से फटकर सतह पर आ जाती हैं तब हम इसे लावा कहते हैं। बस इतना सा फर्क है। और हाँ, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लावा बहता है नहीं, ये तो एक पूरा विस्फोटक मिक्सचर होता है। इसमें लावा तो होता ही है, साथ में गर्म राख, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े और नाइट्रोजन, सल्फर जैसी कई तरह की गैसें भी निकलती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सारा सामान बाहर निकलता है ये सतह पर किस किस तरह के ज्वालामुखी बनाता है। चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी वैरायटी है। तो सबसे पहले आते हैं शील्ड ज्वालामुखी। ये धरती पर मौजूद सबसे बड़े ज्वालामुखी होते हैं। इनका लावा बहुत ही पतला, बहने वाला होता है। तो जब ये बहता है तो परत दर परत जमकर चौड़ी और हल्की ढलान वाले पहाड़ बना देता है, बिल्कुल हवाई के ज्वालामुखियों की तरह। और हाँ, ये ज्यादातर विस्फोटक नहीं होते। अब इनके एकदम उलट हैं मिश्रित ज्वालामुखी, जिन्हें कॉम्पोजिट वोल्केनो भी कहते हैं। ये वो वाले क्लासिक ज्वालामुखी हैं जिनकी तस्वीर हमारे दिमाग में आती है, एकदम तीखी, खड़ी ढलान वाले पहाड़। इनका लावा बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, और इसी वजह से ये जब फटते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा विस्फोटक होते हैं। और फिर आते हैं कल्डेरा। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि ये कोई पहाड़ नहीं बनाते, बल्कि जब ये फटते हैं तो ये खुद ही अपने ऊपर ढह जाते हैं और पीछे रह जाता है एक बहुत बड़ा कटोरे जैसा गड्ढा। तो यहां एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, लावा कितना गाढ़ा है या कितना पतला, इसी बात से तय होता है कि ज्वालामुखी का आकार कैसा होगा और वो कितना खतरनाक, कितना विस्फोटक होगा। सीधा सा कनेक्शन है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और यहां हम देखेंगे वो निशानियां जो ज्वालामुखी हमारी दुनिया पर हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं।
कुछ दिखती हैं और कुछ जमीन के नीचे छिपी रहती हैं। तो देखिए, मैग्मा से दो तरह की चट्टानें बनती हैं। पहली है ज्वालामुखी शेल या एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये तब बनती हैं जब लावा जमीन की सतह पर आकर ठंडा और ठोस हो जाता है। और दूसरी हैं पातालीय शेल या इंट्रूसिव रॉक्स। ये तब बनती हैं जब मैग्मा सतह तक पहुंच ही नहीं पाता और जमीन के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। तो चलिए जरा इन छिपी हुई आकृतियों को देखते हैं। सबसे पहले है बैथोलिथ। आप इन्हें मैग्मा के जमे हुए विशाल भंडार कह सकते हैं, जो कभी जमीन के बहुत नीचे थे और अब ठंडा होकर गुंबद जैसी चट्टान बन गए हैं। लैकोलिथ भी कुछ बैथोलिथ जैसा ही है, पर यह उससे छोटा होता है। इसमें मैग्मा ऊपर की चट्टानों को धकेलकर एक मशरूम जैसा गुंबद के आकार का स्ट्रक्चर बना देता है। कभी-कभी मैग्मा चट्टानों के बीच की दरारों में घुस जाता है। अगर ये परतों के बीच में लेटकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं, और अगर ये दरारों में दीवार की तरह सीधा खड़ा होकर जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। पता है, ये डाइक एक तरह से ज्वालामुखी के लिए पाइपलाइन का काम करते हैं। भारत में जो विशाल दक्कन ट्रैप है, माना जाता है कि उसके लावा को सतह तक यही डाइक लाए थे। तो दक्कन ट्रैप जैसे ज्वालामुखी प्रवाह ने 5 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका ढक दिया था। सोचिए कितना विशाल रहा होगा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ग्रह को आकार देने वाली और कौन-कौन सी विशाल संरचनाएं हैं, जिन्हें हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए।